बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप वन। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक भी सिविल लॉ सीपीसी से रिलेटेड है और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ समनिंग, जिसके जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं आर्डर 5 सीपीसी और सेक्शन 27 टू 29 सीपीसी। व्यूअर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट लेटर, यानी जब भी कोई शख्स कोर्ट में आता है और अगर कोर्ट जो है ये समझती है कि ये कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है और प्लेंट जो है प्रामा फाई प्रोसीडेबल है, तो कोर्ट जो है डिफेंडेंट को प्रोसेस इशू करती है। अब इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर प्रोसेस प्रॉपरली इशू नहीं होगा या प्रॉपरली इशू होने के बाद प्रॉपरली सर्व नहीं होगा तो देर आफ्टर एक 2-4 महीने या 2-4 साल के बाद अगर एक्स पार्टी डिग्री हो भी जाती है, अब अगर प्रोसेस प्रॉपरली नहीं गया तो डिफेंडेंट आएगा तो इसी ग्राउंड के ऊपर जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग है या जो एक्स पार्टी डिग्री है वो सेट असाइड हो जाएगी और इससे ना सिर्फ प्लेंटिफ का नुकसान होगा बल्कि पब्लिक एक्सचेकर को भी बर्डन बढ़ेगा, कोर्ट्स का टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए जो आर्डर 5 है इसको अंडरस्टैंड करना फॉर ऑल सेगमेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये पता चल सके कि समनिंग का प्रोसेस है क्या। अच्छा, जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि जो 2018 और 2020 में जो अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट की गई उसमें ये समनिंग का जो प्रोसेस है इसको काफ़ी ज़्यादा स्पीडी कर दिया गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें ऐड कर दी गई ताकि इसका पर्पस बेसिकली यही था कि स्पीडी हो सके। अच्छा, हमारे इस टॉप लेक्चर में जो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन होंगे वही जो होंगे कि कोर्ट्स ने ऑर्डर क्या समनिंग का, ऑर्डर पास बाय कोर्ट, कोर्ट्स ने क्या ऑर्डर पास करना है। फिर आगे आएगा कि प्रोसेस सर्वर, यानी हाउ ही हैज़ टू सर्व द समन्स। देर आफ्टर सर्विस ऑफ समन्स आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ प्रोविंस कैसे होगी, सर्विस ऑफ समन्स इफ डिफेंडेंट इज आउट ऑफ पाकिस्तान, सर्विस ऑफ समन्स इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सर्विस ऑफ समन्स इफ डिफेंडेंट इज इन प्रिजन, सर्विस ऑफ समन्स इफ डिफेंडेंट इज सिविल पब्लिक ऑफिसर और एन सर्वेंट ऑफ रेलवे एटसेट्रा। अच्छा, अब जब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ समनिंग बाय कोर्ट, इससे पहले ये बात वाज़ह करते चले कि समन्स बेसिकली जब सूट के इंस्टीट्यूशन के बाद इशू होते हैं तो इनफैक्ट समन्स जो हैं वो 2 काइंड्स के होते हैं। या तो समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ जारी होते हैं या फिर समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल, फाइनल डिसीजन। अच्छा, जो समन्स हैं अमूमन हम समन तनकी तलब से मुराद ये समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़, यानी डिफेंडेंट को बताया जाता है कि आपके अगेंस्ट ये केस आ गए, कम ऑन और आंसर द केस। अच्छा, जो समन्स फॉर फाइनल डिसीजन होती है अमूमन पेटी केसेस में होते हैं, यानी स्मॉल क्लेम्स जो होते हैं, यानी 5,000 10,000 का सूट है, उसमें डिफेंडेंट को ये बता दिया जाता है कि आप आ जाएं, आके आप ही अपना फाइनली बताएं ये मुद्दई का केस है, ताकि ये केस जो है ज़्यादा लिंगर ऑन ना हो। अमूमन ये जो अब ऐसे केसेस वैसे पाकिस्तान की कोर्ट्स में रेयर फिनोमेना होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम आते हैं। अच्छा, यहाँ आगे चलने से पहले आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि हम बार बार वर्ड यूज़ करेंगे प्रोसेस सर्विंग एजेंसी, वो क्या है। अच्छा, बेसिकली प्रोसेस सर्विंग एजेंसी जो है ये सिविल कोर्ट्स का एक अपना सिविल कोर्ट्स की एक अपनी ब्रांच होती है और सीनियर सिविल जज साहब जो हैं इसके बेसिकली हेड होते हैं। पहले सीनियर सिविल जज क्योंकि एक ही पोस्ट थी, अब 3 पोस्ट हैं, लेकिन जो इनफैक्ट सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन है बेसिकली ही इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज वेल एज द इंचार्ज ऑफ द प्रोसेस सर्विंग एजेंसी। प्रोसेस सर्विंग एजेंसी बेसिकली मुश्तमिल होती है, नाजर होता है, फिर उसके नीचे मैनी नायब नाजर्स होते हैं, फिर बैलिफ्स होते हैं, फिर प्रोसेस सर्वर जिसे तमील कुनंदा या उर्फ़ आम में प्यादा भी कहा जाता है। अब बैलिफ या जो प्रोसेस सर्वर है इसका जो बेसिक पर्पज़ है, यानी बल्कि प्रोसेस सर्विंग एजेंसी जो है इसका बेसिक पर्पज़ जो होता है वो होता है कोर्ट्स का प्रोसेस सर्व करना, यानी कोर्ट्स का जो प्रोसेस होता है, कोर्ट्स के समन, वारंट, वट एवर द प्रोसेस इशूड बाय द सिविल कोर्ट्स, वो एग्जीक्यूट होता है थ्रू प्रोसेस सर्विंग एजेंसी। और प्रोसेस सर्वर जो होता है वो उसका फर्स्ट बंदा होता है, प्रोसेस सर्वर के बाद फिर वो बैलिफ प्रमोट होता है। अब हम आते हैं कि जब सिविल सूट आ गया तो कोर्ट ने ऑर्डर क्या पास करना है। देखिए, अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती कि कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कोर्ट ने प्लेंट को रिटर्न नहीं करना, या ऑर्डर यहाँ तक पहुँचने में कोर्ट प्रामा फाई आगे जाके रिटर्न स्टेटमेंट आने के बाद भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन प्रामा फाई कोर्ट ये समझती है कि ये सूट इस काबिल है, प्लेंट इस काबिल है कि डिफेंडेंट को समन किया जाए, तो कोर्ट जो है समनिंग का ऑर्डर पास करती है। अच्छा, अमेंडमेंट से पहले समनिंग का ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट था। समनिंग की कि वहाँ पे पहले जस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट
थी और साथ समन थ्रू प्रोसेस सर्विंग एजेंसी भिजवाए जाते थे। अच्छा व्यूअर्स, इससे पहले ये होता था कि इनिशियल प्रोसेस के बाद फिर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑर्डर 5 रूल 20 में आती थी, जिसमें फिक्सेशन भी थी, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर भी था, या एनी मॉडर्न डिवाइसेस भी थी। लेकिन अब जब अमेंडमेंट्स आ गई हैं तो इसमें अब बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि अब साइमल्टेनियसली ऑन द वेरी फर्स्ट डेट जब कोर्ट ने समन का ऑर्डर जारी करना है तो साइमल्टेनियसली तमाम प्रोसेस का कोर्ट्स ने ऑर्डर पास करना है। कौन कौन सा प्रोसेस कोर्ट्स ने ऑर्डर पास करना है? एक तो समन्स जाएंगे थ्रू प्रोसेस सर्वर एजेंसी जाएंगे, यानी हमारी जो नज़ारत ब्रांच है उसके ज़रिए जो प्यादा या बैलिफ है वो समन लेकर जाएगा, उसमें पर्सनल सर्विस की कोशिश होगी, फिर एजेंट के ज़रिए होगी, फिर आगे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फिर समन्स फॉर अफिक्सेशन भी इशू किए जाएंगे। थर्ड वन थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट ड्यू को उर्फ़ आम में एडी कहा जाता है। इससे मुराद बेसिकली रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ एक रसीट लफ होती है कि जो रजिस्ट्री को सर्व होने के बाद वो रजिस्टर्ड पोस्ट एडी जो है उस पर रिपोर्ट करके वापस कोर्ट को वसूल होती है कि जी समन जो है फलां शख्स के हवाले रजिस्ट्री लिफाफा कर दिया गया है। फिर इसमें कोरियर सर्विस को भी ऐड कर दिया। अब कोरियर सर्विस किसी थ्रू प्राइवेट एजेंसी के ज़रिए भी हो सकती है या यूएमएस के ज़रिए भी हो सकती है। पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, यानी वेरी फर्स्ट डे जो समन्स जाएंगे, समन्स जारी होंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट इशू होगा, कोरियर सर्विस होगी, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, यानी दिस इज़ द मैंडेटरी। अ वर्ड शैल यूज़ हुआ है कि कोर्ट साइमल्टेनियसली शैल पास द ऑर्डर इन फॉलोइंग मैनर, यानी ये तमाम जो ऊपर डिस्कस किए इन तमाम कोर्ट पे कोर्ट्स ने फर्स्ट डे को ऑर्डर पास करना है। अच्छा, फिर लॉ में फर्दर आगे भी ये बात कर दी गई, पहले ये इस तरह नहीं था, अमेंडमेंट्स आ गए कि अब देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया था पहले लेक्चर्स में कि जितने डिफेंडेंट्स होंगे और +2 एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी प्लेट की और अनेक्स डॉक्यूमेंट की होंगी। इसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ ये होता है कि जब समन्स जाएं तो समन्स के साथ लफ होके कॉपी भी डिफेंडेंट तक जाए, ताकि डिफेंडेंट मुकर्रर तारीख से पहले या मुकर्रर तारीख वाले दिन आके स्ट्रेट अवे अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट कर सकता है। क्योंकि ऑर्डर 5 में ये चीज़ भी ऐड कर दी गई कि जब कोर्ट्स समन इशू करेंगी तो डिफेंडेंट्स को ऑर्डर किया जाएगा कि वो अपीयर हो कि अपना रिटर्न स्टेटमेंट उस दिन दे और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करना चाहता है वो भी करे, या अगर कोई सेटअप क्लेम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अब ये तो होगी समन्स, इन तमाम डॉक्यूमेंट साथ जाएंगे। अच्छा, फिर साथ ही इसमें ये बात ऐड कर दी गई कि चलें अब हम इसको पढ़ते हैं, प्रोसेस सर्वर में आते हैं। वो प्रोसेस सर्वर की हद तक बात है। अब सबसे पहले गए प्रोसेस सर्विंग एजेंसी के जरिए जी। अब प्रोसेस सर्वर जो है उसका क्या काम है? प्रोसेस सर्वर को समन दिए जाएंगे। प्रोसेस सर्वर को, अच्छा यहाँ पे पता प्रोसेस सर्वर को समन जाते कैसे हैं? देखिए, समन जाते हैं अगर हेडक्वार्टर है यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो समन सिविल नाज़र के पास जाते हैं, वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर सब डिवीज़न है तो समन जाते हैं नायब नाज़र के पास, वो वर्क आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब समन जब प्रोसेस सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, प्रोसेस सर्वर जो है वो एट द स्पॉट मौके पे जाएगा। सबसे पहले ही विल मेक द एफर्ट फॉर पर्सनल सर्विस, कि समन वो पर्सनली सर्व करे। अगर डिफेंडेंट नहीं मिला तो फिर समन उसके एजेंट को, जो कि उसने उसको अथराइज्ड किया हुआ है, यानी अगर कोई उसका अथराइज्ड एजेंट मौजूद है तो समन फिर उस अथराइज्ड एजेंट को। अच्छा, पर्सनली भी नहीं मिला, उसका अथराइज्ड एजेंट भी नहीं है, फिर एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अच्छा, यहाँ पे बात है कि मेल मेंबर की बात है और अडल्ट मेल मेंबर की बात है, मेल मेंबर को सम होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मेल मेंबर भी नहीं मिला तो फिर क्या होगा? फिर अफिक्सेशन की तरफ बात चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेल मेंबर को थोड़ा सा एलेबोरेट करता चलूँ। व्यूअर्स, मेल मेंबर्स में सर्वेंट एक्सक्लूडेड है, यानी सर्वेंट जो है मेल मेंबर में शामिल नहीं है। फैमिली मेल मेंबर की इनफैक्ट बात है। अच्छा, या फिर जो गेस्ट आया होता है, जो गेस्ट है दैट इज़ आल्सो एक्सक्लूडेड, यानी गेस्ट जो है वो भी मेल मेंबर में शामिल नहीं होगा। बल्कि मेल मेंबर्स में तो घर का जो परमानेंटली डिफेंडेंट के साथ रेजाइड करेंगे, उसी घर में जो रेजिडेंट है दैट इज इंक्लूडेड इन मेल मेंबर, उसके जरिए सर्विस होगी। अच्छा, अब पर्सनल सर्विस भी नहीं हो सकी, एजेंट भी अथराइज्ड कोई नहीं मिला, मेल मेंबर भी नहीं मिला, फिर क्या होगा? फिर जो प्रोसेस सर्वर है वो उस समन को अफिक्स कर देगा, चस्पानगी कर देगा, उसको चस्पान कर देगा। कहाँ पे? उसको या तो उस घर के आउटर डोर ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे कर देगा, या उसके आउटर डोर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस पे कर देगा, या वर्क्स फॉर गेन, अगर उसको अपना कारोबार है तो उधर कर देगा, या जहाँ पे वो काम कर रहा है फॉर प्रॉफिट वो काम पे ले रहा है वहाँ से,
वहाँ पे वो कर देगा। और फिर वो समन पे क्या करेगा, समन पे नाम मेंशन करेगा। किसका नाम मेंशन करेगा कि कौन सा शख्स है जिसने उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाई की। यानी दिस इज, यानी आपको मैं बताऊंगा ड्यूटी ऑफ द जो प्रोसेस सर्वर की जो जॉब, नेचर ऑफ जॉब, इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट लेडर की तरफ होता है। और अगर यहाँ से केस ट्रैक पे आ जाए, यानी अगर प्रोसेस जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, तो बिलीव करें कि आपका जो सिविल कोर्ट्स में जो एंडलेस लिटिगेशन है, ये काफ़ी हद तक कर्टेल की जा सकती है। क्योंकि जो समन ही जब प्रॉपरली सर्व नहीं होता, प्रॉपरली रिपोर्ट्स नहीं आती, तो देन सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है, फिर इसको लिंगरान हो जाती है सिचुएशंस। अच्छा, अब फिर यहाँ पे चलते चलेंगे। आप जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसमें प्रोसेस सर्वर के लिए फर्दर डायरेक्शंस आ गई हैं कि देखिए जी, प्रोसेस सर्वर जब मौके पे जाएगा तो वर्ड शेल यूज़ हुआ है कि वो क्या करेगा, शेल मेंशन द टाइम, यानी जिस वक्त वो समन एग्जीक्यूट कर रहा है, जिस वक्त वो समन किसी को डिलीवर कर रहा है, जिस वक्त वो सर्विस करा रहा है, क्या करेगा, मेंशन द टाइम एंड द मैनर थ्रू विच समन वाज सर्व्ड। यानी उसने समन के ऊपर टाइम मेंशन करना है, प्लेस मेंशन करनी है और मैनर मेंशन करना है। फिर बात यहाँ पे एंड नहीं हुई, बल्कि उसने क्या करना है व्यूअर्स, उसने मेंशन करना है कि हु आइडेंटिफाइड द डिफेंडेंट, हु आइडेंटिफाइड द पर्सन सर्व्ड, यानी जिसको समन देना था उसको आइडेंटिफाई किसने किया, और विटनेस ऑफ डिलीवरी ऑफ समन, यानी उसी शख्स को जो आइडेंटिफाई करेगा उसी को वो समन की डिलीवरी का विटनेस बना देगा। आई होप कि यहाँ तक आपके माइंड में बात जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, फिर आगे आता है कि एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसेस सर्वर। यहाँ पे क्या होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ जो प्रोसेस सर्वर है वो कैसे होगी। अच्छा, एक देखें, जब समन सर्व हो गया, पर्सनली सर्वर हो गया, या थ्रू एजेंट या थ्रू मेल मेंबर, तो फिर एग्जामिनेशन की बात नहीं। ये एग्जामिनेशन की दो इवेंचुअलिटीज़ में बात कर रहा है। पहली इवेंचुअलिटी कि या तो डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, या डिफेंडेंट नहीं मिला, उसका एजेंट नहीं मिला, या मेल मेंबर नहीं मिला, तो समन को फिक्स करने की नौबत, यानी चस्पांगी की सिचुएशन डेवलप हो गई। इन दिस इवेंचुअलिटी में अगर तो प्रोसेस सर्वर ने अपनी रिपोर्ट को ऑन ओथ वेरीफाई किया है, फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन है, फिर वर्ड मे यूज हुआ है कि कोर्ट मे एग्जामिन। लेकिन अगर प्रोसेस सर्वर ने अपनी रिपोर्ट को ऑन ओथ वेरीफाई नहीं किया हुआ, फिर कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि कोर्ट शैल एग्जामिन द प्रोसेस सर्वर ऑन ओथ। यानी अगर प्रोसेस सर्वर अपनी रिपोर्ट को ऑन बार हलफ जो है अपनी रिपोर्ट को वेरीफाई कर देता है, फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि फिर भी कोर्ट जो है इन रिफ्यूज़ल की सूरत में या चस्पांदगी की सूरत में कोर्ट जो है प्रोसेस सर्वर को ऑन ओथ एग्जामिन कर सकती है। अगर उसने रिपोर्ट में उसको वेरीफाई नहीं किया हुआ, फिर कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि कोर्ट शैल एग्जामिन द प्रोसेस सर्वर ऑन ओथ। अच्छा, एग्जामिनेशन करने के बाद फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो फर्दर इंक्वायरी की तरफ भी जा सकती है, अगेन प्रोसेस समनिंग की तरफ भी जा सकती है, या एन ऑर्डर रिगार्डिंग सर्विस, यानी कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि जी समन जो है वो सर्व हो गया है। अच्छा, यहाँ पे आगे एक आते हैं कि अक्सर हमने प्रैक्टिकली देखा कि रिपोर्ट आ जाती है अदम पता, यानी प्रोसेस सर्वर ये रिपोर्ट कर देता है जी कि मैं गया हूँ, ये या तो अदम पता रिपोर्ट है इनकम्प्लीट एड्रेस की वजह से। एक तो वो एपिसोड कर सकता है जी कि इनकम्प्लीट एड्रेस। देखिए, डिफरेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के भी इसमें डायरेक्शंस जारी होती रहती हैं कि एक तो एड्रेस हमेशा प्लेंट एंटरटेन उस वक्त करनी चाहिए कि जब एड्रेस जो है कंप्लीट हो, यानी प्लेंटिफ की पाबंदी है, प्लेंटिफ पाबंद है कि वो डिफेंडेंट का कंप्लीट एड्रेस देखें। अगर शहर है तो शहर में अमूमन जो है हाउस नंबर्स होते हैं, हाउस नंबर्स ना हो तो मोहल्ले होते हैं, गलियां होती हैं, स्ट्रीट नंबर्स होते हैं। अगर देहात है तो देहात, अगर छोटा है तो फिर तो किसी मेन नियर मसलन किसी मास्क हो सकता है, नज़ जनाजा का हो सकता है। अच्छा, अगर तो एड्रेस इनकम्प्लीट है, फिर सिचुएशन अगर प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट आती है कि इनकम्प्लीट एड्रेस है या ये एड्रेस ट्रेसेबल ही नहीं हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल बात है कि फिर कोर्ट्स को क्या करना चाहिए। लॉ भी इसी बात की तरफ कहता है। फिर कोर्ट ने बेसिकली ऑर्डर ये पास करना होता है कि प्लेंटिफ को डायरेक्शन देनी होती है कि जी एक तो डिफेंडेंट का जो कंप्लीट एंड करेक्ट एड्रेस है वो दाखिल करे। अच्छा, अब अगर प्लेंटिफ ये कहता है जी कि मेरे पास तो इसका यही एड्रेस है, फिर कोर्ट्स को ये डायरेक्शन देनी चाहिए कि आप अमरा होकर, यानी आप प्रोसेस सर्वर को कंपनी करके उसका जो डिफेंडेंट का हाउस है वो आइडेंटिफाई करें।
एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू फॉर प्रॉपर सर्विंग। यानी अगर प्रोसेस को आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कि अदम पता की सिचुएशन आ गई है, तो दिस इज द प्रॉपर वे कि या तो जो प्लेंटिफ है उसका कोई कंप्लीट या जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो दाखिल करे, या फिर वो खुद अमरा होकर निशानदेही करवाए। अच्छा, एक और एपिसोड भी होता है, एक और एवेंचुअलिटी भी होती है। वो ये होती है कि प्रोसेस सर्वर ये रिपोर्ट करता है जी कि डिफेंडेंट का जो एड्रेस प्लेंटिफ ने दिया, एड्रेस तो वही है लेकिन अब वो उस एड्रेस से जा चुका है। अब प्लेंटिफ ये कहता है जी कि मेरे नॉलेज में तो यही है। अमूमन ऐसा होता है कि प्लेंटिफ एक एफिडेविट दे देता है कि जी मेरे इल्म के मुताबिक इसका यही एड्रेस है और इस एड्रेस के अलावा मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है। फिर उसी एड्रेस के ऊपर चस्पांदगी करवा दी जाती है और आगे प्रोसीड किया जाता है। अच्छा, अमूमन फैमिली केसेस में ऐसे होता है कि जी प्लेंटिफ एड्रेस देता है जो वो एड्रेस जो कि डिफेंडेंट ने आज खुद से निकाह नामे पे लिखवाया होता है और वो एड्रेस ट्रेस नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर तो वो डिफेंडेंट उस एड्रेस से कहीं माइग्रेट कर चुका है तो अब प्लेंटिफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्लेंटिफ को वो बताकर तो नहीं गया। हाँ, अगर वो एड्रेस ट्रेस आउट नहीं हो रहा फिर प्लेंटिफ को चाहिए कि वो अकम्पनी करे डिफेंडेंट प्रोसेस सर्वर की। वो प्रोसेस सर्वर को अकम्पनी करके जाके बताए कि जी दिस इज़ द एरिया, ये एरिया है। प्लेंटिफ खुद भी जा सकता है, उसका कोई एजेंट भी जा सकता है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है। ये हुई आई होप कि जो प्रोसेस सर्विंग एजेंसी का है। हाँ, यहाँ पे एक बात और आगे डिस्कस करते चले, ये भी अमेंडमेंट आई है। अब कोर्ट के लिए भी काबिल पाबंदी है कि कोर्ट जब समनिंग का ऑर्डर पास करेगी, कोर्ट उसमें ही प्रोसेस सर्वर को डायरेक्शन देगी कि भाई आपने सर्विस के वक्त अगर डिफेंडेंट की इन पर्सन सर्विस है तो उसका फोटोग्राफ लेना है, अगर थ्रू एजेंट है तो उसका लेना है, अगर थ्रू मेल मेंबर है तो उसका लेना है, और अगर आपको ये कुछ भी नहीं हुआ समन उसके प्रेमिसेस के ऊपर या प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर चस्पां किया गया है, अफिक्स किया गया, तो फिर उसकी पिक्चर लेनी है। दैट विल बी मेड पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। उसको पार्ट का रिकॉर्ड, और इट इज प्रामाफशाही प्रूफ ऑफ सर्विस। हाँ, और यहाँ पे फर्दर लॉ ने इसको मजीद किया कि लोकेशन ऑफ प्रोसेस सर्वर्स शैल बी मॉनिटर्ड बाय मॉडर्न डिवाइसेस। अब देखिए, आज जो है मॉडर्न एरा है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आजकल तो मुश्किल ही नहीं है इस बात को ऑब्जर्व करना, इस बात की तह तक जाना कि क्या प्रोसेस सर्वर जो है, क्या फ़लाँ ABC मोहल्ले में फ़लाँ के घर गया है, उसने जाके उसके घर किया, या उसने क्या फेक रिपोर्ट कर दी है। इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए, इस बात को मेक श्योर करने के लिए भी ये अमेंडमेंट भी ऐड की गई कि जो प्रोसेस सर्वर है उसकी जो लोकेशन है शैल बी मॉनिटर्ड बाय मॉडर्न डिवाइसेस। अगरचे मैं अगर कहूँ कि अभी तक ये वाली पोजीशन, हाँ फोटोग्राफ्स अब अटैच किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस सर्वर वाली लोकेशन है इसको अभी तक मोस्टली जो है इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया गया, लेकिन इन फ्यूचर जो है मज़ीद जो है प्रोसेस सर्वर उनको मज़ीद जो है अपडेट किया जा रहा है। अब जो लोकेशन भी आ गई, फोटोग्राफ्स, ये सारे जो हैं प्रिंट निकलवा के समन्स के साथ लफ करके ये पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बन जाता है। आई होप के प्रोसेस सर्वर की ने क्या करना है आपके माइंड में क्लियर हो चुका, उसने कैसे समन जो है वो सर्व करना है। अच्छा व्यूअर्स, अब हम आते हैं कि अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है या आउट ऑफ प्रोविंस का समन है, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। देखिए जी, अगर डिफेंडेंट जो है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट उसकी रिहाइश है या आउट ऑफ प्रोविंस रिहाइश है। देखिए, जब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है तो समन जाता है थ्रू सीनियर सिविल जज। आउट ऑफ प्रोविंस हो तो फिर समन जाता है थ्रू द वर्दी डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, अब बात आगे समन चला गया। अब क्वेश्चन आता है कि जिस कोर्ट के पास समन गया उस कोर्ट ने क्या करना है। उस कोर्ट ने उस समन को सेम मैनर में एग्जीक्यूट, सेम मैनर में सर्व करवाना है कि जैसा कि इशूड बाय द कोर्ट हिमसेल्फ। यानी कोर्ट ने ऐसे ही सर्व करवाना है कि जैसे कि उसकी अपनी कोर्ट का समन है, और उसके बाद वो रिटर्न कर देगी टू द सेम कंसर्न कोर्ट। यानी जिस कोर्ट की तरफ से जिस चैनल के ज़रिए भिजवाया गया था, अगर थ्रू द चैनल ऑफ सीनियर सिविल जज भिजवाया गया तो वो समन सर्व आफ्टर द सर्विस या वॉट एवर द रिपोर्ट बाय द प्रोसेस सर्वर वो आ जाएगा वापस फ्रॉम द सेम चैनल। अगर थ्रू डिस्ट्रिक्ट कंसर्न जज सब गया होगा तो फ्रॉम द सेम चैनल वो सर्व होके आ जाएगा। इसके लिए ना अमूमन मैं आपको बताऊँ कि नाजर जो होते हैं उन्होंने एक रजिस्टर रख लिया, बैरून रजिस्टर। यानी बैरून से मुराद ये होता है कि उसके जो अपनी तहसील, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो समन जाते हैं
उस बाबत भी बाकायदा जो नज़ारत ब्रांच है, जो नाज़र है या नायब नाज़र, उन्होंने बाकायदा समन्स के रजिस्टर रखे होते हैं। ये समन जो है विद इन जुरिस्डिक्शन के हैं, विद इन तहसील के हैं, ये विद इन डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं। उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि ये समन किस दिन को जारी हुए, केस में कौन सी डेट है। आगे कॉलम बना होता है कि क्या समन वापस आया या नहीं आया, अगर वापस आया है तो किस रिपोर्ट से वापस आया है, क्या सालतन तमील हो के आया, वकालतन तमील हो के आया, या इसकी चस्पानगी हुई। अच्छा, अब आ गया कि आउट ऑफ पाकिस्तान कैसे समन्स, यानी अगर डिफेंडेंट आउट ऑफ पाकिस्तान है तो फिर क्या सिचुएशन होगी। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर तो उस मुल्क के साथ पाकिस्तान का पोस्टल कम्युनिकेशन है, यानी पाकिस्तान का जो रजिस्टर्ड पोस्ट है, पाकिस्तान पोस्टल सर्विस जो है, उस मुल्क के साथ उसका कम्युनिकेशन है, फिर जो डिफेंडेंट है उसके एड्रेस के ऊपर, उसके फॉरेन एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया जाएगा। यानी रजिस्ट्री लिफाफे के ज़रिए उसके फॉरेन एड्रेस के ऊपर जो है वो समन भिजवाया जाएगा। और साथ साथ जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है उसमें भी पब्लिकेशन करवाई जाएगी, क्योंकि अब मैंडेटरी हो गई है साइमल्टेनियस सर्विस। अब जारी बात है प्रोसेस सर्विंग एजेंसी या फिक्सेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है फ़ौरन में, अलबत्ता पोस्टल सर्विस और पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर और कोरियर सर्विस का ऑर्डर भी किया जा सकता है। अगर कोरियर सर्विस भी, यूएमएस सर्विस, कोरियर सर्विस भी वहाँ पे है, तो फिर जो आउट ऑफ पाकिस्तान डिफेंडेंट रह रहा है उसके साथ सर्विस ऐसे करवाया जाएगा। अच्छा, ये तो हुआ कि जब डिफेंडेंट आउट ऑफ पाकिस्तान है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आउट ऑफ पाकिस्तान किसी कोर्ट का समन पाकिस्तान में आ जाता है तो देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। अच्छा, एक तो आपके माइंड में होनी चाहिए कि आउट ऑफ पाकिस्तान जो कोर्ट है उससे मुराद ये कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल एरियाज में या आउट ऑफ पाकिस्तान कोई कोर्ट इस्टेब्लिश की हुई है, उस कोर्ट का समन पाकिस्तान आ सकता है और उसकी सर्विस ऐसे ही होगी जैसा कि जिस अब कोर्ट में आ जाएगा जैसे कि उस कोर्ट का अपना समन है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि अगर जो डिफेंडेंट है वो सर्विंग इन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, इधर पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तो फिर सर्विस कैसे होगी। वेरी सिंपल, फिर सर्विस होगी थ्रू कमांडिंग ऑफिसर। अच्छा, कमांडिंग ऑफिसर डिफरेंट रैंक्स के होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बंदा किसी यूनिट में सर्व कर रहा है तो यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। अगर बंदा किसी अपना ब्रिगेड में सर्व कर रहा है तो फिर उसका होता है ब्रिगेडियर होता है, स्टेशन कमांडर, वो उसका कमांडिंग ऑफिसर होता है। अगर डिव में है तो जीओसी होता है, जनरल कमांडिंग ऑफिसर, जो इक्वल टू मेजर जनरल होता है। यानी वॉट एवर जो उसका जो भी कमांडिंग ऑफिसर होगा, समन उसको भिजवाया जाएगा विद द ये बात लिख के भिजवाई जाएगी कि भाई इस डायरेक्शन के साथ कि फ़लाँ पर्सन जो है फ़लाँ सच एंड सच मुसम्मी, उसकी प्रिंटेज ये है, वो आपके अंडर कमांड जो है वो सर्व कर रहा है। उसको इस बाबत इन्फॉर्म किया जाए कि उसका फ़लाँ केस जो है फ़लाँ कोर्ट में फ़लाँ दिन के लिए फ़िक्स है। वो अब जो कमांडिंग ऑफिसर है उसके लिए ये काबिल पाबंदी बात है कि वो समन जो है वो प्रॉपर उसके सर्विस के बाद कोर्ट को वापस इतला कर देगा जिसका समन सर्व हो गया। अच्छा, ऐसा एपिसोड भी हो सकता है कि अगर समन सर्व नहीं हुआ, उसकी सो मैनी रीजंस। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स जो है लाहौर में किसी यूनिट में सर्व कर रहा है, उसकी यूनिट लाहौर बेस है, अब वो शख्स किसी बॉर्डर एरिया में सर्व कर रहा है, मतलब बाज़ औक़ात अक्सर होता है कि यूनिट्स का एक पोर्शन लाहौर में है, हेडक्वार्टर पे है, बकिया यूनिट जो आगे बॉर्डर एरिया पे गई होती है। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है टाइम की कमी की वजह से या वहाँ तक रसाई ना हो तो कमांडिंग ऑफिसर के लिए पॉसिबल ना हो सर्विस समन को सर्व करवाना। तो ऐसी सिचुएशन में वो ये रीजंस लिख के साथ कोर्ट को इन्फॉर्म कर देता है कि जी के जो पर्सन, जो डिफेंडेंट है, जो रेलिवेंट पर्सन था, वो अवेलेबल नहीं है, लिहाजा समन सर्व नहीं हो सका। फिर अदालत उसकी बाबत आकर फर्दर ऑर्डर जो भी है प्रोसेस पास करती है। अच्छा, अब जो कमांडिंग ऑफिसर जब सर्विस की रिपोर्ट करवाएगा तो प्रामा फाशी इट इज़ द सफिशिएंट प्रूफ ऑफ सर्विस। अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा अगर डिफेंडेंट इज इन प्रिजन, यानी डिफेंडेंट अगर जेल में है तो फिर सर्विस कैसे होगी भी। फिर सर्विस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, यानी सुपरडेंट जेल जिसको कहा जाता है, फिर सर्विस जो है सेम जिस तरह हमने कमांडिंग ऑफिसर के जरिए भिजवाना था, इसी तरह डिफेंडेंट की सर्विस जो है अगर वो जेल में है तो थ्रू सुपरडेंट जेल जाएगी। सेम इसी तरह सुपरडेंट जेल जो है वो समन जो है उसको तामील करवाने के बाद और रिपोर्ट भिजवाएगा। या अगर किसी वजह से मसलन वो एक दिन की डेट है, उस जिस दिन पहुंचा अगले दिन है, उस दिन जो डिफेंडेंट था वो किसी दीगर कोर्ट में पेश होने के लिए अपने केस की पेशी के सिलसिले में गया है, तो वो इस बाबत वो ये रीजंस लिख के रिपोर्ट भिजवा देगा कि ड्यू टू सच एंड सच रीज़न जो है वो समन सर्व नहीं हो सका। फिर ऐसे सूच में दोबारा समनिंग का प्रोसेस किया जा सकता है। या अगर वो ये इस बाबत रिपोर्ट भिजवाएगा कि समन जो है वो सर्व उसको
कर दिया गया है, तो दैट विल बी prima facie विल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ सर्विस। अच्छा, अब आते हैं कि अगर कोई सिविल पब्लिक ऑफिसर है या सर्वेंट ऑफ रेलवे है या लोकल अथॉरिटी है, और यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन दे दी कि कोर्ट अगर अप्रोप्रिएट समझती है कि जो इसका हेड ऑफ है, जो सेम टू हेड ऑफ द ऑफिस, इन जो इसका हेड है उसके ज़रिए जो है वो सर्विस जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, तो उसके जो सरबराह वहाँ का जो उस ऑफिस का हेड है, नॉट मीन हेड के जो पूरे पाकिस्तान का हेड होगा, बल्कि जो उस ऑफिस का हेड है उसके ज़रिए सर्विस हो सकती है, वो भी सफिशेंट प्रूफ ऑफ सर्विस होगा जब वो आ जाएगी। अच्छा, अब एक ऐसा एपिसोड आ जाता है कि डिफेंडेंट की पर्सनल सर्विस भी नहीं होती, उसने अपना कोई एजेंट भी नहीं रखा हुआ, कोई मेल मेंबर भी नहीं है, लेकिन अब वो सूट ऐसा है इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनसेशन फॉर रॉन्ग का सूट है, यानी जो सूट रिलेट कर रहा है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो डिफेंडेंट ने सर्विस के लिए तो कोई एजेंट नहीं रखा हुआ, लेकिन उसका जो बिजनेस है, जो उस प्रॉपर्टी को वॉच कर रहा है उस ज्यूरिसडिक्शन में, वो इंचार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी मौजूद है। तो अगर दीगर सर्विस ना हो सके तो वो उस इंचार्ज को जो सर्विस होगी दैट विल आल्सो बी सफिशेंट प्रामा फाcie, वो भी सफिशेंट प्रूफ ऑफ सर्विस होगा, यानी उसको भी सर्विस करवाई जा सकती है। अच्छा, अब बात आती है कि जो हम रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं, कोरियर सर्विस भेजते हैं, उसकी जो नुमाइंदे की, यानी जो डाकखानी डाकिया जिसे हम कहते हैं, पोस्टमैन कहते हैं, या जो कोरियर सर्विस का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो जाके डिलीवरी करता है, उसकी जो रिपोर्ट है उसकी क्या वैल्यू है। देखें जी, अब वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे अगर तो देखें जी रिपोर्ट आ गई कि समन सर्व हो गया, एडी वापस आ गई, या कोरियर सर्विस की डिलीवरी की सूरत में कोई रिसीट वापस आ गई, दैट विल बी प्रामा फाcie सफिशिएंट प्रूफ ऑफ सर्विस। या अब पोस्ट ऑफिसर जो है या कोरियर सर्विस का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये रिपोर्ट भेजता है कि डिफेंडेंट रिफ्यूज टू रिसीव द प्रोसेस, डिफेंडेंट रिफ्यूज टू रिसीव द TCS, कोरियर सर्विस, UMS आर रजिस्टर्ड पोस्ट, वो जो रिफ्यूजल की रिपोर्ट आएगी दैट विल बी आल्सो प्रामा फाcie कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट प्रूफ ऑफ सर्विस। आई होप कि आज हमने जो बेसिक बातें थी बेसिक जो बातें थी कि कोर्ट्स ने अब साइमल्टेनियसली प्रोसेस इशू करना है थ्रू प्रोसेस सर्विंग एजेंसी फॉर चस्पांदगी के लिए, पर्सनल सर्विस के लिए, रजिस्टर्ड पोस्ट एडी के साथ, कोरियर सर्विस, UMS सर्विस, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, इनको हमने डिस्कस किया। फिर डिफेंडर रिप्रेजेंट प्रोसेस सर्वर ने जाके मौके पे फ़ोटोग्राफ्स बनाने हैं, पर्सन के बनाने हैं, या जहाँ पे चस्पांदगी होगी उसके बनाने हैं। फिर लोकेशन को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। फिर अब अगर आर्मी पर्सन है तो उसकी सर्विस थ्रू कमांडिंग ऑफिसर होगी, अगर कोई शख्स जेल में है तो थ्रू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल होगी, आउट ऑफ पाकिस्तान थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट होगी, इंटरनेशनल अखबार में इश्तिहार होगा। आई होप कि हमने ब्रीफली इसको डिस्कस किया और आपके माइंड में आने वाले तमाम क्वेश्चंस का आंसर आ चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद आपके माइंड में किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।